शुक्रिया सर आपके वक्त का। से पहले तो बानी पीटीआई की लीगल टीम की तरफ आते हैं। गुज़श्ता रोज उन्होंने लतीफ़ खोसा साहब पे अदम एतमाद का इजहार कर दिया और उन्होंने कहा ये तैयारी किए बगैर आते हैं इसलिए इन्हें चेंज कर दो। क्या वजह है कि वो अपनी लीगल टीम पर भरोसा नहीं कर पा रहे बानी पीटीआई? नहीं, देखिए, भरोसा नहीं होता। क्लाइंट जब भी हो किसी भी कैपेसिटी में तो वो बड़ा सेंसिटिव होता है, क्योंकि बड़े स्टेक हाई होते हैं। सम टाइम लॉयर अगर कोई किसी केस में तैयारी करके नहीं जाते या जज साहब इस किस्म के क्वेश्चन कर लेते हैं कि जो जिनका प्रॉपर वो मौके के ऊपर जवाब ना दे सकें, तो ये खदशा होता है कि वो उसका एडवर्स इफेक्ट ना ले जाएं कोर्ट। तो ये एक रीज़न जो है, ये इट इज़ जनरली ऐसा हो सकता है। लेकिन अदरवाइज तो वो इमरान खान साहब को बिल्कुल अपनी लीगल टीम पे और जितने वकला उनके लिए केस लड़ रहे हैं, क्योंकि बड़े ज़ौक़ शौक़ के साथ, बड़े इन्हमाक के साथ, पूरी तैयारी के साथ ही जाते हैं। लेकिन अभी जिस तरह ये केस था, बैट वाला केस था, बल्ले वाला, तो वहाँ पे भी बड़े ऑड क्वेश्चंस जो हैं जिनका कोई रेलेवेंसी नहीं थी, वो चीफ साहब पूछ रहे थे और वो उनका जवाब तो बहरहाल देना होता है। कोर्ट ने कोई क्वेश्चन पुट कर लिया हो तो वो उसके मुतालिक भी तासुर दिया गया कि ये तैयारी करके नहीं गए थे फलाने। हालांकि जो केस का मेन जिसके ऊपर स्ट्रेस होना चाहिए था उसके ऊपर बात कम हो रही थी। तो ये होता है अदालतों में। अब बहरहाल एक जज के आगे लॉयर जो भी खड़ा होगा उसकी एक बड़ी सबमिसिव पोजीशन होती है, क्योंकि उसने तो सबमिट करना है उसके आगे। वो एग्रेसिवली उससे कोई झगड़ा तो कर नहीं सकते, कोई भी वकला हूँ। तो जब भी अपियरिंग फॉर एनी केस तो उसका बड़ा सबमिसिव एटीट्यूड वकील का होगा, क्योंकि कलम तो जज के हाथ में है, फैसला उसके हाथ में है कि उसने करना है। तो ये मामलात होते हैं। तो उसकी वजह से मे भी उन्होंने फील किया हो और कहा होगा कि केस को बदल लें, या बात जज किसी बात पे नाला हो जाते हैं, नाराज़ हो जाते हैं, या जो जैसे चीफ जस्टिस साहब ने इन एक दो केस में इनके मुतालिक कहा कि जी आप यहाँ आ जाते हैं रिलीफ लेने के लिए और वहाँ बाहर जाके हमारे ख़िलाफ़ बोलते हैं, तो ठीक है, जो कानून के मुताबिक होगा वही देखेंगे, हम उससे एक्स्ट्रा ऑर्डनरी आपको कोई रियायत देने को तैयार नहीं है। बिल्कुल। तो अच्छा अहमद साहब, सर ये बताइएगा कि पार्टी के बहुत ज़्यादा टिकट्स, आपको पता है इख्तलाफात का शिकार काफ़ी रही पार्टी। जब टिकटों की तकसीम का मामला आया तो बहुत सारे टिकट वकला के पास गए। बेशतर तो उनमें से वो हैं जो हादसाती तौर पर पार्टी का हिस्सा बने। आप समझते हैं कि एक वकील सियासी लिहाज से कितना मौसर साबित हो सकता है और जनरल इलेक्शंस की जो डायनामिक्स है उसको किस हद तक बेहतर समझ सकता है? हर वकील नहीं समझ सकता, ये बात दुरुस्त है। आपका ये एप्रीहेंशन जो हैं, क्योंकि अंडरस्टैंडिंग जो है कि पॉलिटिकल फील्ड जो है ये एक ऑल टुगेदर जो नेशनल इलेक्शन होते हैं ये एक डिफरेंट बॉल गेम है। ये बाहर की जो पॉलिटिक्स है और जो बाहर के इलेक्शन होते हैं उनका और इनका कोई मुवाजना नहीं किया जा सकता, और ये बिल्कुल डिफरेंट है कि लिहाजा यहाँ पे जो है इसको जब तक में किसी में ये अहलियत हो कि वो जनरल पॉलिटिक्स में इंटरेस्टेड हो और उसके डायनामिक्स को समझता हो, तो तब मुमकिन है कि वो एक अच्छा पार्लियामेंटेरियन भी साबित हो सकता है कोर्ट और आके। ऑल दो क्योंकि रिलेटिंग टू लॉ है ये सारा, पार्लियामेंट का काम भी और असम्बलियों का काम भी, तो वो ज़्यादा जल्दी अंडरस्टैंड कर लेता है, ग्रेस्प कर सकता है सिचुएशन को, और उससे जल्दी लर्न करने की अहलियत जो है वो एक वकील में ज़्यादा होती है। ये पहलू हैं सारे। लेकिन हमारे लिए तो देखिए ना, फील्ड इतना वी हैव बीन कंस्ट्रेंड टू चेंज आवर पॉलिसीज, और उसमें वकला को चांस दे रहे हैं, दूसरे कर रहे हैं, क्योंकि हमें तो एक ऐसी सिचुएशन में इंतहाई इक़दामात लेने के लिए उन्होंने सिलेक्ट किया हुआ है कि जी इनको तो हर जगह आउस्ट करना है, बाहर बिठाना है, इलेक्शन के मेन एरिना से इनको बाहर बिठा देना है, इनको बीच में शामिल नहीं होने देना। तो ऐसी सूरत में ही हमने स्टेप लेने हैं ना, जो भी लेने हैं हमने।